फिल्म इंडस्ट्री के एक सिंगर ने बताया कि कैसे अपने आप को इंडस्ट्री में एक स्टैब्लिश सिंगर के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने एक्टिंग, होस्टिंग सब कुछ किया, पॉपुलर भी हुए, लड़कियों ने आकर किस भी दी, फैन फॉलोइंग भी हुई, लेकिन काम नहीं मिला। ये और कोई नहीं बल्कि उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण है। आदित्य नारायण को इंडस्ट्री में आए हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी तक उनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में वैसा नाम नहीं बन पाया है जैसा उदित नारायण का था। ऐसा नहीं है कि आदित्य नारायण को गाना नहीं आता है या फिर उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे सिंगर है और अपने नाम बहुत सुंदर गाने उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिता का इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है और इसी की कीमत आदित्य नारायण को चुकानी पड़ी है। ये बात खुद आदित्य नारायण ने कही। आदित्य नारायण ने अपनी इस जर्नी के बारे में बात करते हुए कहा कि 2017 में जब मैं बाहर से म्यूज़िक की पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया आया था, तब मुझे सारेगामापा को होस्ट करने का ऑफ़र मिला था। क्योंकि ये म्यूज़िक बेस्ड रियलिटी शो था, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए और तब मैंने होस्ट करना शुरू कर दिया। मुझे तारीफ़ मिली, फ़ैन फॉलोइंग हुई, लड़कियों ने आकर किस भी दिया, लेकिन हाथ में एक भी गाने का ऑफ़र नहीं। इसी दौरान विक्रम भट्ट ने शापित फिल्म उन्हें ऑफ़र की और शापित फिल्म उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए की क्योंकि फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ सारे गाने फिल्म के इनको ही गाने का मौका मिला था। इसीलिए सिंगर बनने के लिए वो पहले एक्टर बने, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके बाद फिर से कोई ऑफर्स आए ही नहीं। वो कहते हैं कि तब उन्होंने बहुत बड़ा फेलियर देखा, किसी ने उन्हें काम नहीं दिया, ना ही कोई उनसे मिलने के लिए तैयार होता था, उनके फ़ोन तक कोई पिक नहीं करते थे। इसी दौरान उन्होंने एक्स फैक्टर के टाइम पर संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया और उनके साथ साथ ही रामलीला फिल्म में भी उन्हें असिस्ट किया और तब उन्हें संजय लीला भंसाली ने ततर ततर सॉन्ग गाने का मौका दिया। ये गाना सुपरहिट रहा, रणवीर सिंह भी सुपरस्टार बन गए। लगा था कि इस गाने के हिट होने के बाद अब जिंदगी बदल जाएगी और ऑफर्स ही ऑफर्स आएंगे, लेकिन इस गाने के बाद भी महीनों तक घर ही बैठना पड़ा, कोई ऑफर आए ही नहीं। तब उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार फिर से वो टेलीविज़न ही करेंगे और भले ही रियलिटी शो ही क्यों ना होस्ट करना हो, वो होस्ट करेंगे और यहाँ से उन्होंने फिर से इंडियन आइडल होस्ट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दिल बेचारा के लिए भी उन्हें गाने का मौका मिला। आदित्य नारायण कहते हैं कि मैं क्योंकि उदित नारायण का बेटा हूँ, इसीलिए मुझे अपने हर एक गाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ी है, क्योंकि हर बार कंपैरिजन हो जाता है। लोगों को लगता है कि स्टैब्लिश सिंगर का बेटा है तो उसके लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था। हाँ, मैंने म्यूज़िक कम उम्र में सीख लिया, हाँ म्यूज़िक की बारीकियाँ मुझे सिखाने के लिए मेरे पिताजी थे, लेकिन इंडस्ट्री में काम कौन देगा? ये काम लेने में और अपने आप को स्टैब्लिश करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अब एक बार फिर से आदित्य नारायण ने कहा है कि वो होस्टिंग से ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अब सिंगिंग पर ही फोकस करना चाहते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल यही था कि उन्हें सिंगर बनना है।